आज हम बात करेंगे आपसे डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन कह लें, कंपैरिजन बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन, आपको पता है कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो ग्रुप्स हैं। अल्कली मेटल्स का ये ग्रुप है और ये वाला ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, टोटल आपको पता है 18 ग्रुप्स हैं। और दूसरा जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, याद रखिएगा। अच्छा जी, तो अगर हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आप फ़र्क करें, मतलब या कंपैरिजन कर लें, तो याद रखो जो पहला ग्रुप है जिसमें मैं आपको बताया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब एलिमेंट जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव। दे आर वेरी रिएक्टिव बिकॉज ये सबसे बड़े एटम्स हैं पूरे प्रोडक्ट टेबल के, क्योंकि आपको याद रखो जो पहला ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे बड़े एटम्स होते हैं, कंपैरेटिव एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है उनका। सो ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म, और बड़े एटम्स हैं, रिएक्टिव हैं, तो डेफिनेटली दूसरे एटम्स के साथ हमेशा पैचअप मिलेंगे, यानी रिएक्टेड करते हुए मिलेंगे, बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे। और ये आपने याद रखना है। अब तुम कहो कि सर अल्कलाइन के बारे में भी बताओ, तो कंपैरेटिवली ये भी फिर डेफिनेटली दूसरे नंबर पे आते हैं। तो अगर वो रिएक्टिव हैं तो ये भी रिएक्टिव होंगे, लेकिन उतने रिएक्टिव नहीं होंगे जितने कि अल्कली मेटल्स रिएक्टिव हैं। ये कह लो कि थोड़े से फेयरली रिएक्टिव होंगे, और ये भी कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गई अक्रंस की बात, के मतलब ज़मीन पे कहीं ढूंढने गए हो इनको, तो ये हमेशा आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स? अल्कली मेटल्स और इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी आप याद रखिएगा। इनकी है NS1 और इनकी है NS2, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाओ। NS1 हमें बताता है कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे आउटर शेल में से, और NS2 हमें बताता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे आउटर शेल में से। तो देखो, अब ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव बड़े एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ कर सकते हैं। सो दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 520 किलो जूल पर मोल टू दी लिथियम 376 किलो जूल पर मोल फॉर सीजियम, यानी कि ऊपर वाले एटम की ऊपर एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और लिथियम टू सीजियम की तरफ जाएं, मतलब लिथियम की एनर्जी ये चाहिए, लिथियम में से अगर आउटर शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 520 की एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर तुमने सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी कम चाहिए, यानी कि जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाएगा कम एनर्जी लगेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस तरह से इनका भी वही सीन होने वाला है कंपैरेटिवली। अगर आप लेट्स से दैट किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, लेट्स से दैट बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसमें से 11757 की एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आप बेरियम में से, यानी कि उसके जो आखिरी मेंबर है उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो फिर 965 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो लगेगी। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी में देखा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप। ये तो मैंने पहले ट्रेंड भी आपको सिखाया था ना, ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड, ये मैंने पिछला लेक्चर मेरा देखिएगा, उसके अंदर मैंने सारी बातें इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की हैं आपसे। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर की अगर हम बात करें कि अगर लेट्स से दैट अल्कली मेटल्स को पानी में फेंकें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को पानी में फेंकें तो क्या होता है? तो फिर धमाके होते हैं, यानी कि जो सोडियम है उसको पानी में फेंकोगे तो एकदम हाइड्रोजन गैस पैदा होगी और उसको आग भी लग जाएगी, तो साफ कास्टिक सोडा पैदा होगा। ये आपने याद रखना। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही होता है, यानी कि आप पानी के स्विमिंग पूल में सोडियम का एक छोटा सा चने के साइज़ की जितना कोई दाना फेंको तो फिर तो इस तरह की मतलब धमाके की जो है वो आवाज़ आएगी। तो उसके बाद अगर आप सोच रहे हो आपने फुलझड़ी कभी जलाई होगी, तो फुलझड़ी तो वैसे मैग्नीशियम का ही कंपाउंड होता है कोई, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोशनी पैदा करता है मैग्नीशियम। तो हाँ, कह लो कि मैग्नीशियम को भी मतलब थोड़ा दाने नुमा लोगे उसको, या छोटा सा पीस लोगे मैग्नीशियम को, वो पानी में फेंकोगे वो भी रिएक्ट कर जाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस पैदा करेगा। सोडियम भी पैदा करेगा हाइड्रोजन गैस, जबकि मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन गैस पैदा करेगा। तो ये इनकी पानी के साथ केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हो मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो फिर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मज़ीद अगर हवा में पानी मिला तो वो कास्टिक सोडा बन जाएगा। और मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है पानी के साथ मिलकर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसको भी आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। बहरहाल ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखो।
जो मेटल है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीडाइज होगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड आगे से पानी से मिलकर बेस बना देगी। इस तरह मैग्नीशियम के साथ भी हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला और उसने बेसिक ऑक्साइड बनाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और साथ फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी बेसिक ऑक्साइड ने पानी से मिलकर एक बेस बना दी। तो लिहाजा धात बेस बना देती है, धात पानी से मिलकर बेस बना देती है। अब देखो यहाँ पर भी सोडियम ने पानी से मिलकर बेस बनाई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम एक मेटल है, इसने पानी से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपको पता है पानी से मज़ीद मिलकर जो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना सकता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वही कंपाउंड है जो आप जब आपके पेट में तेज़ाबियत हो जाती है ना, तो आप इसको खा लेते हो। आप जो तेज़ाबियत का सिरप लेके आता है ना वाइट वाइट सा, वो यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बहरहाल इसके बारे में फिर बात करेंगे कि मौका मिला तो। अब आगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं कि अगर लेट्स से केमिकल रिएक्टिविटीज़ की बात भी कर रहे हैं ना, तो सोडियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। कैल्शियम को हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन गैस से, तो वो कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, यानी अपने हाइड्राइड्स बना लेते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या बना लेते हैं? हाइड्राइड्स। इसके अलावा अगर आप कहें सर कि अल्कली मेटल्स में से सोडियम को आप क्लोरीन यानी हैलोजन से रिएक्शन करवा दो, तो हैलोजन से करवाएंगे तो उससे नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम को क्लोरीन से करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। अभी आप पता क्या करो, इसकी ये आपको इसमें सवाल पता क्या आता है, ये आपको बस ये रिएक्टेंट्स दे देते हैं और प्रोडक्ट्स आपने खुद लिखने होते हैं। तो आप ऐसा करो, रफ नोटबुक निकालो और सारे ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिख लो, और फिर प्रोडक्ट्स जुबानी आपको आने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। अब मज़े की बात है कि सोडियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। आप अगर मैंने लिखा हो ना, ये देखो मेरी पेंसिल की तरफ देखो, अगर मैंने लिखा हो सोडियम प्लस नाइट्रोजन गैस, है ना, तो आगे से एरो आएगा, तो आगे क्या लिखूँगा? सोडियम नाइट्राइड। नो, मैं इधर लिखूँगा नो रिएक्शन, क्योंकि सोडियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। जबकि आप कहो कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन से करता है, द आंसर इज़ यस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो बन जाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है, और Mg3N2 ये कंपाउंड भी याद रखना आपने, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये नाइट्राइड लिखा हुआ है ना ऊपर, तो ये दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ रिएक्शन विद कार्बन की, तो कार्बन से भी सोडियम रिएक्शन नहीं करता, अल्कली मेटल्स में सोडियम नहीं करता रिएक्शन। तो इधर से अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम कार्बन से रिएक्शन कर जाता है, राइट, दैट्स अमेजिंग थिंग। और एक और कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, क्या बना ये? कार्बाइड। तो ये कार्बाइड बना, कैल्शियम कार्बाइड इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। आप देखो सोच रहे होते हो अपने जानवरों के नाम रखने के लिए, आप कभी किसी चीज़ों के नाम रखने, आप तौलिए का नाम रख दो कैल्शियम कार्बाइड। आपका टावल नहीं घर में, उसके ऊपर लिख दो मार्कर से आज जाके ये कैल्शियम कार्बाइड है, तो आपको कैल्शियम कार्बाइड का नाम याद हो जाएगा। आप अपने कंघे का नाम रख दो मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो आपको कंघे का नाम मैग्नीशियम नाइट्राइड होगा, आपको मैग्नीशियम नाइट्राइड याद हो जाएगा। लर्निंग के बड़े तरीके होते हैं अगर आप अडॉप्ट करना चाहें। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपने सोडियम प्लस नाइट्रोजन लिखना है, और फिर आगे नो रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे लिखना है आपने सोडियम प्लस कार्बन, और यहाँ पे भी क्या होगा? नो रिएक्शन। ये बस आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये सोडियम है, ठीक है, ये भी सोडियम है। ये देखें, ये सोडियम क्लोराइड है, लेकिन मैं आपसे सोडियम की बात कर रहा हूँ, तो ये सोडियम क्लोराइड है। ये सारा आगे नमक दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको जो है सोडियम की बात की। सो इस तरह रियल में सोडियम ऐसे होता है, आप ये भी देख सकते हैं कुछ तस्वीरें। सो दीज आर दी पिक्चर्स ऑफ सोडियम, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, अब ये मैग्नीशियम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ मैग्नीशियम, रियलिस्टिकली ऐसा ही होता है मैग्नीशियम। ये देखें, ये मैग्नीशियम मेटल है, ये ऐसे ही पौधे की तरह उग रहा होता है, मतलब ये धात है, इसको कट कर सकते हैं आप, शीट भी बना सकते हैं इसकी। एंड दिस इज़ मैग्नीशियम ऑल अराउंड जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। सो मैग्नीशियम लुक लाइक दिस। इसका एक छोटा सा पीस ले लें आप, और फिर जो है वो आप पानी में डालें, तो मैंने आपको बताया कि रिएक्शन जो है वो होगा। स्टूडेंट्स देखें, कैल्शियम कुछ इस तरह नज़र आता है आपको। अगर आप कहें जी कैल्शियम जो है वो तो हड्डियों में होता है, और आप हड्डियों का मतलब वाइट कलर का कुछ सोच रहे हो, कैल्शियम वैसा होता है जैसे केले में कैल्शियम होता है वाइट तो इट्स नॉट लाइक कि कैल्शियम जो है वो वैसे होता है। कैल्शियम जो है ये एक धात है, ये कुछ इस तरह नज़र आती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो कैल्शियम है वो इस तरह का कलर होता है उसका, और उसका इस तरह का जो है गेस्चर्स होते हैं। तो अब इनके इस्तेमालात के बारे में पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको सोडियम दिखाया, मैग्नीशियम दिखाया, कैल्शियम दिखाया। तो अब सोडियम की क्या यूजेस है? सोडियम को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम पोटेशियम एलॉय के तौर पर, और ये कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल होता है। यानी कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसमें उस रिएक्शन को रोकना होता है, उसको ठंडा करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत हीट पैदा होती है, तो लिहाजा उसको ठंडा करने के लिए एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सोडियम और पोटाशियम दोनों का एलॉय बना लिया जाता है और ये कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। बोर्ड में आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट के तौर पे क्या चीज़ इस्तेमाल होती है, तो सोडियम पोटाशियम का एलॉय होता है। ये एमसीक्यू बोर्ड में आपको आ सकता है। उसके अलावा इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट इन सोडियम वेपर्स लैम्प। यानी सोडियम वेपर्स लैम्प्स आपने शायद नहीं देखे होंगे कभी। ये पुरानी जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी तो येलो लाइट फेंकती थी ना, अब तो एलईडी लाइट लगी हुई हैं। पहले वो बड़े बड़े लाइट होती थी और येलो लाइट गिरती थी सड़क पे, तो गलियों में भी येलो लाइट्स अभी भी कहीं शायद लगी हों। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं सोडियम वेपर लैम्प्स। तो वहाँ पे भी सोडियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सोडियम आपको पता है येलो लाइट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम, और इसको टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम हासिल करना है ना आपने, तो आप सोडियम की मदद से कर सकते हो। तो ये आपको पॉइंट्स भी याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो फ्लैश लाइट बल्ब में इस्तेमाल होता है, फायरवर्क्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो मैग्नीशियम है उसको आप लाइट अलॉयज़, यानी हल्के हल्के लाइट अलॉयज़ का मतलब नहीं बिजली पैदा करने वाले अलॉयज़, ऐसा नहीं। लाइट अलॉयज़ का मतलब हल्के अलॉयज़। अलॉयज़ क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन बनाए जाते हैं और थर्माइट प्रोसेस में इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। थर्माइट प्रोसेस पहले ना ट्रेन्स नहीं होती थी, जो ट्रेन्स की दो पटरियों को जोड़ने के लिए थर्माइट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो लिहाजा उसमें एल्यूमिनियम को इग्नाइट किया जाता है, एल्यूमिनियम पाउडर को, तो उसमें मैग्नीशियम रिबन से इग्निशन शुरू की जाती थी। मैग्नीशियम रिबन जिस तरह इलास्टिक नहीं होता, इलास्टिक ये जो तो उसकी तरह का मैग्नीशियम रिबन होता है। मैं चले मैग्नीशियम रिबन दिखाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन जो है ये कुछ इस तरह दिखता है, जो आपको मैं इस वक्त तस्वीर में दिखा रहा हूँ, राइट। तो इसको थर्माइट प्रोसेस के दौरान इस रिबन को ये जलाएंगे ना तो बड़ी चुंधिया देने वाली रोशनी पैदा करता है। ये इतनी ज़्यादा वाइट लाइट पैदा करता है कि आंखों को नज़र आना बंद हो जाता है। वेल्डिंग नहीं होती, तो जब बहुत सी लाइट पैदा होती है तो आंखों को नज़र आना बंद हो जाता है। सेम यही इसको जलाओगे ना आप तो इतनी तेज़ी से जलेगा कि इसको फिर थर्माइट प्रोसेस को जो है ना वो इग्नाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इग्नाइट मतलब जलाना होता है। जिस तरह वो आपका जो इंजन नहीं होता वो भी इग्नाइट होता है, जब उसका आप दबाते हैं ना, वो चाबी घुमाते हैं तो वो इग्निशन स्टार्ट हो जाती है नीचे, उसका इग्नाइट कलर्स वहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम इज़ यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, और मैग्नीशियम को आप एनोड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिंक को भी किया था ना आपने, जिंक भी एनोड के तौर पे इस्तेमाल हुआ था और उसने करोजन को प्रिवेंट किया था। आपको याद है गैल्वेनाइजिंग एक अमल था जो हमने पढ़ा था, तो इसमें भी आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक ने कुर्बानी दी थी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी आयरन को रस्ट होने से बचा सकता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करेंगे तो फिर कैल्शियम का भी इस्तेमाल जो है सल्फ़र को फ्रॉम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कैल्शियम जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्शन कर लेता है और पेट्रोल से, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरह पेट्रोल, डीजल, आई डोंट नो वैक्स और आई डोंट नो गैसोलिन जो ज़्यादा में फ्यूल डलता है, तो उनके लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम, यूरेनियम एंड जर्कोनियम, और इसको क्रोमियम, यूरेनियम और जर्कोनियम पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा यूजेस अबाउट दी मेटल्स, और आज का बड़ा लेक्चर में हमने बात की अब आपसे कंपैरिजन की कि क्या कंपैरिजन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एंड रिएक्शंस का। एंड आई होप सो कि इस लेक्चर से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपको। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनहेरिटेंस ऑफ नोबल मेटल्स की बात करेंगे। स्टे अप विद जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, और लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप लिंक से पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का